गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ने से पहले देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो आरएनए और डीएनए होता है ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ठीक है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़कर पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करती है और उससे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें देखो टी है, टी मीन्स ट्राई मीन्स यहाँ पर शुगर प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा और उसके अलावा जो फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक राइबो शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजन बेस होगा। जो आरएनए में जो शुगर होती है उसे हम राइबो शुगर कहते हैं। उसमें देखो ऑक्सीजन जो है वो सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एज इट इज़ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन डीएनए में यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, उसमें यहाँ पर सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो जाता है, एक ऑक्सीजन हट जाती है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है और कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या है, एक तरह का राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब देखो आरएनए जो होता है ना हमारा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड मीन्स इस तरह से स्ट्रक्चर होती है AUGC CUA, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही रज्जू इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जीन ब्रैचेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसने बताया था, जीन ब्रैचेट नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा लेकिन आरएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। टर्म न्यूक्लिक एसिड जो टर्म थी वो किसने दी थी, रिचार्ड अल्टमान ने दी थी। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो लेवेने नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं और उनमें शुगर जो होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टर्स ऑफ आरएनए मीन्स आरएनए जो होता है उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड। लिविंग सेल्स अगर होंगी तो वहाँ पर आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और उसके अलावा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करती है और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होगी अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगी तो वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो आरएनए का जब फॉर्मेशन करती है तो वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो एडेनिन ग्वानिन, ये दोनों तो प्यूरिन होते हैं और प्यूरिन हमने बता रखा है प्यूरिन किस टाइप के होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लार्ज होते हैं, लेकिन जो पिरिमिडीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आरएनए में, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है और जो हमारे पिरिमिडीन होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, स्मॉल होते हैं और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल मीन्स जो अमाउंट होता है ना प्यूरिन और पिरिमिडीन का, जैसे कि डीएनए में था ये दोनों 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आरएनए में इनका अमाउंट फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आरएनए टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इनका जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है ना वो अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर आरएनए का स्ट्रक्चर देखो इस तरह से थोड़ा सा कॉइल हो जाता है, थोड़ा सा घूम जाता है। तो घूमने के बाद ये जो अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड अंदर की तरफ जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है इनमें क्या होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वीक
वीक पेयरिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इतना सा स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये हमें डबल स्ट्रैंडेड शो होता है, और ये स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के बाद में डीनेचर हो जाता है। मीन्स वापस से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिल्कुल वीक होते हैं, और ये वापस से बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ आरएनए आता है। ठीक है, आरएनए के जो टाइप्स है उसमें वन इज़ एमआरएनए, सेकंड इज़ टीआरएनए, और थर्ड होता है आरआरएनए। एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, और आरआरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो एमआरएनए होता है वो 5% प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं में केवल 5% जो आरएनए प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, एमआरएनए होगा। ठीक है, 10 से 12% टीआरएनए प्रेजेंट होता है, ट्रांसफ़र आरएनए, और सबसे ज़्यादा 80 to 85% राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो एमआरएनए होता है वो हमारा केवल 2 to 3 मिनट तक सर्वाइव करता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। मीन्स इसका लाइफ टाइम कितना होता है, ओनली 2 to 3 मिनट्स होता है। डीएनए जो होगा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये वाली प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। लेकिन जो आरएनए बन गया उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, वो ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब आता है हमारा फर्स्ट है एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ये केवल 5% प्रेजेंट होता है इन लिविंग सेल। उसके बाद देखो डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए का जब अनुलेखन होता है, तो सबसे पहले एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो एमआरएनए होता है उसका साइज़ कितना होता है, उसमें लगभग 1000 से 12-15 हज़ार तक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो ये जो एमआरएनए होता है ये सबसे पहले बनता है फास्टली मेड एंड डिसइंटीग्रेट। मीन सबसे पहले बनता भी है और सबसे पहले टूटता भी है। फर्स्टली आइडेंटिफाइड बाय हक्सले। हक्सले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एमआरएनए को। ठीक है, उसके बाद जो वॉकिन और एस्ट्राचन था उन्होंने आइडेंटिफाइड आरएनए इन बैक्टीरिया एंड वायरस। उन्होंने क्या किया था, आरएनए को बैक्टीरिया और वायरस में खोजा था। उसके बाद देखो एमआरएनए जो होता है उसका सिंथेसिस इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है, उसका सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एमआरएनए है वो कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा, लेकिन न्यूक्लियस में बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है, जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की हेल्प से एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। एमआरएनए जो होता है वो हमारा एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। टेम्पलेट की तरह मीन्स टू ब्रिंग डिज़ायर्ड अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है और आगे फिर इससे किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, इट ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म। देखो एमआरएनए था वो कहाँ बना था, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो पोर प्रेजेंट थे उसकी सहायता से वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था। मीन्स एमआरएनए जो होगा वो क्या करेगा, एक तरह का संदेशवाहक आरएनए होता है। वो देखो अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। ठीक है, अब उसके बाद डीएनए इन्फॉर्मेशन एनकोड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन ऑन एमआरएनए। जो एमआरएनए है उसके ऊपर डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में एनकोड होती है। उसके बाद देखो जो एमआरएनए होता है उसमें 5 प्राइम पर जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक कैप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और यहाँ पर एमआरएनए की पहचान की जाती है। ठीक है,
mRNA की पहचान की जाएगी, उसके बाद वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो थ्री डैश पोर्शन होता है, 3 प्राइम होता है, वहाँ पर पॉली एडिनाइन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के एडिनिन सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडिनिन सीक्वेंस मिलकर पॉली एडिनिन सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक टेल का निर्माण करते हैं। जो 5 प्राइम पर जीटीपी था वो कैप का फॉर्मेशन करता है, और 3 प्राइम पर जो पॉली एडिनाइन सीक्वेंस है वो टेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, mRNA सेव फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। जो ये पॉली एडिनाइन सीक्वेंस है ये क्या करते हैं? mRNA को सेव करते हैं फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, मींस एंजाइम के कारण एंजाइम से नष्ट होने से बचाने के लिए mRNA को कौन बचाता है? पॉली एडिनाइन सीक्वेंस। पॉली एडिनाइन सीक्वेंस जो होते हैं वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से mRNA को बचाते हैं। उसके बाद देखो जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट कोडोन जो होते हैं ना वो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को फिक्स करते हैं कि यहाँ पर ये वाला अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा और यहाँ पर ये वाला अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा। ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन जैसे CCC, GC A इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। जो ये ट्रिपलेट कोडोन होते हैं इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड की फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने का काम कौन करते हैं? ट्रिपलेट कोडोन करते हैं। ठीक है।